पार्ट 1, 2 और 3 में आपने दुनिया के सबसे बड़े खजाने का सच देखा, लेकिन अब वक्त है सबसे बड़े सवाल का। भारत को कई विदेशी ताकतों ने लूटा, नादिर शाह से लेकर खिलजी तक सबने मंदिरों को लूटा तोड़ा। अंग्रेजों ने पूरे देश को निचोड़ लिया। तो फिर केरल के इस एक मंदिर का 1 लाख करोड़ का सोना कैसे बच गया? क्या ये कोई चमत्कार था या इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम? आखिर इतना सोना आया कहां से? आज से 2000 साल पहले केरल पूरी दुनिया के मसालों का सुपरमार्केट था। रोमन एम्पायर, ग्रीक और अरब व्यापारी यहाँ आते थे एक चीज के लिए, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, जिसे वो ब्लैक गोल्ड कहते थे। और इस काली मिर्च के बदले वो अपना सारा शुद्ध सोना और रोमन सिक्के केरल की धरती पर उड़ेल रहे थे। यही वजह है कि मंदिर के तहखानों में नेपोलियन और रोम के सोने के सिक्के बोरियों में भरकर मिले। लेकिन 18वीं सदी तक इस असीमित दौलत की भनक दुश्मनों को लग चुकी थी। मैसूर से टीपू सुल्तान की सेना त्रावणकोर की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। त्रावणकोर के राजा जानते थे कि सिर्फ हथियारों और सेना से इतने बड़े खजाने को हमेशा नहीं बचाया जा सकता। कभी न कभी कोई बड़ी ताकत इसे लूट लेगी। तब 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसे कहते हैं त्रिपदी दानम। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, अपनी सत्ता, अपना मुकुट और तहखानों का 1-1 ग्राम सोना भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में रख दिया। उन्होंने खुद को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित कर दिया। रातों रात वो खजाना किसी इंसान या राजा का नहीं बल्कि भगवान का खजाना बन गया। और यही थी वो अभेद्य ढाल। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। दुश्मनों को पता था कि अगर उन्होंने इस मंदिर पर हमला किया तो वो किसी राजा से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अंधी आस्था से टकराएंगे, जिसका नतीजा होगा एक ऐसी खूंखार बगावत जिसे कोई तोप या सेना नहीं रोक पाएगी। इसी खौफ और राजनीतिक दांव पेंच के कारण टीपू सुल्तान को भी लौटना पड़ा और पूरे भारत को लूटने वाले अंग्रेज भी इस मंदिर की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बोर्ड भी आज भी बंद है, शायद इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई श्राप है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन राजाओं की दूरदृष्टि का प्रतीक है जिन्होंने अपने लालच को छोड़कर भारत की इस दौलत को बचा लिया। ये खजाना सिर्फ सोना नहीं है, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि भारत सच में सोने की चिड़िया था। अगर आपको गर्व है कि भारत सच में सोने की चिड़िया था तो इस वीडियो को लाइक करके ये साबित कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत। देखते हैं कितने लोग अपने असली इतिहास को जानना चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।